Hello students, welcome to Fine Art class, and today we will discuss about Art of Indus Valley Civilization pot painted earthenware jar। तो जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वो है ये एक पोट है जिसका नाम है पेंटेड earthenware जार। आर्टिस्ट, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसका आर्टिस्ट, मीडियम, प्लेस, कलेक्शन। ये जो है एक पोट है जो कि आप देख सकते हैं, इसका नाम जो है पेंटेड earthenware जार है। इसका कलेक्शन क्या है? नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। और ये कहाँ से मिला है? इसका जो प्लेस है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से इसको मतलब पाया गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में आगे देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है इसके डिस्क्रिप्शन में और इसके प्रेजेंटेशन पॉइंट में। So let's start. So as you can see, its value point, name painted earthenware jar, artist unknown, medium terracotta, प्लेस मोहनजोदारो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका जो प्लेस है जहाँ से इसको मतलब पाया गया था तो ये मोहनजोदारो का है एक पोर्ट। एंड कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, कहाँ पे मतलब इसको रखा गया है तो नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। तो इस तरह से ये इसके प्रेजेंटेशन पॉइंट हो जाते हैं। बस ये आपको याद रखने हैं कि कहाँ से पाया गया था और क्या इसका मीडियम है और इसका मतलब कलेक्शन क्या है। तो ये सब इसको आपको मतलब ध्यान में रखना है। और फिर इसके देखते हैं डिस्क्रिप्शन। This big jar was used as a storage jar for grain in Harappa and Mohenjo-daro period। तो ये जो है एक बहुत मतलब ये बड़े आकार का एक जार है और जिसको कि ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो इसको यूज़ करते होंगे, इसे कुछ भी स्टोर करने के लिए यूज़ करते होंगे उस टाइम के लोग, यानी कि हड़प्पा के और मोहनजोदारो टाइम के जो लोग थे उसको शायद ही कुछ भी स्टोर करने के लिए इसे यूज़ करते होंगे। तो इट इज़ ए हाई नेक जार। ये जो है ये एक हाई नेक जार है। जैसा कि मैंने ये देखिए, ये एक हाई नेक जार है जिसकी लंबी जो नेक है और इस पे क्या है कितना सारा देखिए डिज़ाइन बना हुआ है जो कि मोस्टली ब्लैक कलर से यहाँ पे बना हुआ है। It is a high neck jar which is well पेंटेड एंड डेकोरेटेड विद लाइन्स, जो कि ये बहुत ही वेल पेंटेड है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पेंट किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से क्या है इसको डेकोरेट किया गया है विद लाइन, यानी कि लाइन के थ्रू इसको बहुत अच्छे से पेंट किया गया है और इस पर डेकोरेशन की गई है। इसमें जो मोस्ट रोल है जिसका हम मान सकते हैं वो लाइनों का ही है। ठीक है, एंगल, सर्कल, ज्योमेट्रिकल पैटर्न एक्सेट्रा। और इस पे जो बनाए गए हैं जैसे कि कोई ज्योमेट्रिकल शेप के तौर पे इस पर डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। जैसे कि इसमें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के थ्रू यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है, एंगल बनाए गए हैं, सर्कल बनाए गए हैं। तो काफ़ी सारी इस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप में इसको बनाया गया है। Mostly the design have been drawn with black color on terracotta utensils and then smoothed by rubbing and shining texture is given to the jars and pots। तो क्या है इस पे जो मोस्टली जो डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो इस पे ज़्यादातर डिज़ाइन बनाए गए हैं वो कौन से कलर में बनाए गए हैं, यहाँ पे वो सभी जो डिज़ाइंस हैं यहाँ पर मोस्टली ब्लैक कलर में बनाए गए हैं। जैसे कि साफ दिखाई दे रहा है जितने भी जो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे किस में बनाए गए हैं? ब्लैक कलर में यहाँ पे बनाए गए हैं। इसमें जो कि टेराकोटा का बनाया हुआ ये एक जार है और इसको बहुत ही स्मूथली रबिंग के साथ, शाइनिंग के साथ इसको टेक्सचर किया गया है। इसका जो टेक्सचर है अगर उसको देखें तो ये बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही ये एकदम शाइनिंग फुल है। इसका जो इस पे जो शाइनिंग की गई है, रबिंग की गई है, तो उससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छे से शाइन कर रहा है। ठीक है, इस जार का। ऑन दिस जार वी फाइंड ए सर्कुलर डिज़ाइन इन द सेंटर। अब आप देख सकते हैं ये जो जार है इसकी हाई नेक है, ये लंबी नेक का एक जार है और जो कि ब्लैक कलर में जो सारा जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा इसमें ब्लैक कलर में निकाला गया है इसका पैटर्न, यानी कि कलर जो किया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो सेंटर में दिखाया गया है एक सर्कल शेप में यहाँ पे दिखाया गया है जिसको कि इसको भी ब्लैक कलर से इन्होंने पेंट यहाँ पे किया है इसमें, जो कि आप देख सकते हैं सेंटर में। ठीक है, इट इज़
it is strange that the material they used at that time was much better than today. अब ये जो इस तरह के जो पोट होते थे उस टाइम पे, ये जो यूज़ किए जाते थे, इनको इनमें क्या था, ये एक स्पेशल तरह के क्या होते थे, पोट होते थे जिनको कि स्टोर कुछ भी स्टोर करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था, जो कि आजकल के जो ये पोट होते हैं यानी कि बर्तन होते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट होते थे ये उस समय के। कितना इसको ब्यूटीफुली बनाया जाता था और किस तरीके से इसको बनाया जाता था, बिल्कुल सुविधाजनक, इसमें हम कुछ भी काम इजीली कर सकते हैं, इसीलिए क्या है इसकी हाई नेक यहाँ पे बनाई जाती थी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और कुछ भी इसमें इजीली हम रख सकते हैं। और इसमें जो मटेरियल यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे वो इतनी मच बेटर यानी कि इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी क्वालिटी के इसमें यूज़ किए जाते थे, जैसे कि ये टेराकोटा होता है, इस तरीके का अच्छे क्वालिटी का इसमें टेराकोटा यूज़ करके इनको बनाया जाता था। इवेंट आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर द शाइन ऑन दैम इट इज। तो ये जो इनकी जो शाइन है वो अब हज़ारों साल के बाद भी आप देख सकते हैं, जो कि नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली का एक कलेक्शन है। और इतने सालों बाद भी इनकी जो शाइनिंग है, इनका जो टेक्सचर है वो इतना स्मूथ है, यानी कि आज भी पता चलता है कि उस टाइम के जो भी लोग होते थे, जो भी आर्टिस्ट होते थे, वो किस तरह से कितने स्मूथली यानी कि कितने सेफली तरीके से इनको बनाते थे। और ये जो पोट हैं ये मतलब कि आजकल के पोट से यानी कि आजकल के जो भी बर्तन होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेस्ट होते थे उस टाइम के। और इसमें ये कुछ भी इजीली स्टोर कर सकते थे। और आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसमें क्या है, ये एक हाई नेक जार है, इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। और जितना भी इसमें टोटल जो भी डिज़ाइन इसमें डिपेक्ट किया गया है वो ब्लैक कलर से सारा का सारा डिज़ाइन डिपेक्ट किया गया है यहाँ पे। और सबसे जो मोस्ट है वो बीच में एक सेंटर में जो एक सर्कल दिखाया गया है और जो उसकी चारों तरफ दिखाई गई है वो ट्रायंगल शेप में एक फ्लावर की तरह वो बना दिया गया है। और फिर उसके जो चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई है वो भी सर्कल में बनाई गई है। तो क्या है, इसमें ज्योमेट्रिकल टोटल डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई गई हैं और उसका डेकोरेशन भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न के थ्रू यहाँ पे की गई है। काफ़ी वेल डेकोरेट ये एक पोट है जो कि नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में ये रखा गया है। तो अगर इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो ये मोहनजोदारो के टाइम का एक पोट है। तो इसमें आपको सब याद रखना है, नेम, आर्टिस्ट, मीडियम, प्लेस एंड कलेक्शन। तो इसका जो प्लेस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब कहाँ से मिला था, इसका जो प्लेस है वो आपको याद रखना है। मोहनजोदारो का कलेक्शन है ये एक, मतलब मोहनजोदारो से मिला है ये। और मीडियम क्या है, इसका मीडियम भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसका, यानी कि टेराकोटा इसका मीडियम है। और नाम इसका जैसे कि आपको पता ही है, पेंटेड अर्दनवेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और कलेक्शन जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया है, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। तो इस तरह से क्या है, आपके 1 मार्क क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके माइंड में सब कुछ इसका सेट हो जाएगा कि कहाँ से मिला था, इसका कलेक्शन क्या है, इसका मीडियम क्या है, ठीक है। और इसमें कैसा डिज़ाइन बना गया है। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो इस पर जो डिज़ाइन बनाया गया है वो किस कलर में बनाया गया है और वो कौन सी शेप में डिज़ाइन बनाया गया है, किस तरह का डिज़ाइन उसको बनाया गया। तो ज्योमेट्रिकल शेप में उस पर डिज़ाइन बनाया गया है और वो ब्लैक कलर से ही सारा का सारा डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरह से ये आपका पेंटेड अर्दनवेयर जार का डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू पॉइंट सब क्लियर होते हैं। आई होप आपको समझ भी आया होगा।